ओके जी, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक ये है कि हमें कार्ड्स बनाने हैं। और कार्ड्स बनाने के लिए अभी तो हमारे पास स्ट्रेट अवे ब्लैंक पेज पड़ा हुआ है, मौजूद है। जो हम कार्ड्स बनाना चाह रहे हैं, कार्ड्स हम वेब के अंदर कार्ड्स बनाना चाह रहे हैं। वो कार्ड्स किस तरह के बनने चाहिए, दिखने चाहिए, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आपको इस किस्म के कार्ड्स आपके सामने मौजूद होने चाहिए। और भी चीज़ें हो सकती हैं। जेनरिक कोडिंग के थ्रू हम काम करेंगे, और जो कोडिंग मैं आपको अप्रोचेस बताऊंगा, इसको आपने अभी से आगे तक ले करके चलना होगा। इसके अलावा आपने काम नहीं करना जब तक आपको इससे बेहतर अप्रोच नहीं मिलती। अप्रोचेस स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, अगर हम नोटिस करते हैं कि जनाब हमारे पास कार्ड का सेक्शन है जिसमें एक दो तीन तीन कार्ड हमारे पास बने बनाए मौजूद हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं। वेबसाइट में कार्ड सेक्शन देखते हैं, लाइक दिस। ऑलराइट, हमारे पास ये भी एक कार्ड का सेक्शन मौजूद है, ठीक है। ये भी एक कार्ड का सेक्शन मौजूद है जिसमें क्या बना है, कार्ड बना हुआ है। कार्ड के अंदर क्या है, ऊपर टेक्स्ट इमेज दिया हुआ है, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। नॉर्मली डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, डिफॉल्ट हमारे पास कार्ड्स का नॉर्मली टॉप पे क्या होता है, इमेज, और बॉटम पे आपके पास टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट में हेडिंग होती है, पैराग्राफ होती है। सम टाइम उस टेक्स्ट में, लेट से मैं कार्ड्स बनाता हूँ, एक सेक्शन बनाता हूँ जिसमें अपने मैं क्लाइंट्स का बताऊंगा, ठीक है, कि हमारे पास हमारे 3 से 4 क्लाइंट्स हैं। कोई शख्स इनसे कांटेक्ट करना चाहे, इनसे पूछना चाहे कि हमारा काम कैसे है, कोई चीज़ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप पे ऊपर मैं उसका इमेज दे दूंगा। उसके बाद बॉटम पे उसका नाम लिख दूंगा, उसकी डेजिग्नेशन वगैरह कुछ मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ वो दे दूंगा। उसके बाद अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे क्लाइंट से कोई बात करना चाहे, उसका कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो वो कर सकता है। तो उसके लिए मैं उसके सोशल मीडिया हैंडल्स के बटन्स बनाऊंगा। क्लिक करेगा तो यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, या व्हाट्सएप पे, XYZ जहाँ पे क्लिक करवा के मैं लेके जाना चाहूँ, वो बिहेवियर भी मैं उसको मैं बता सकता हूँ। सो नॉर्मली हमारे पास कार्ड के जो बिहेवियर्स होते हैं, आप देखें लाइक दिस। इसमें क्या बना हुआ है, इमेज, देन नेम, देन उसका सारा प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। गेटिंग माई पॉइंट। और बाकी अगर हम यहाँ पे इसमें आ जाते हैं, इमेजेस में आते हैं, फर्दर इमेजेस को देखते हैं कार्ड्स के, तो हमें देखने को मजीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक वो लिंक्ड वाला भी दिखा दो जिसमें आपको सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह अवेलेबल हो, वो करवा दे। कार्ड ये भी है आपके पास। कार्ड्स वेब में इस्तेमाल क्यों होते हैं, कार्ड्स वेब में इस्तेमाल होते हैं हमारे पास किसी भी इन्फॉर्मेशन को, मतलब ये एक बेसिकली कार्ड एक जेनेरिक से टर्म इस्तेमाल की जाती है वेब में, जिसमें हम सेक्शंस बना रहे थे छोटे छोटे। वो सेक्शन किसी भी बारे में, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, मैंने वेबसाइट बनाई किसी कंपनी के लिए जो कि लेट से कंस्ट्रक्शन कंपनी है और घरों के कंस्ट्रक्शन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अब मैं उसमें बनाऊंगा सर्विसेज का सेक्शन में 3 कार्ड बनाता हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे पास प्लम्बरिंग की सर्विस भी अवेलेबल है। प्लम्बरिंग पे क्लिक करेगा तो वो प्लम्बरिंग की सारी सर्विस को देख लेगा। दूसरा कार्ड करता हूँ इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए। थर्ड कार्ड करता हूँ मतलब कोई मैसनरी कोई सर्विसेज है हमारे पास, कोई दीवार शिवार बनानी है, XYZ कोई और काम करना है, ठीक है। तो 3 कार्ड्स हमारे पास आ गए। 3 किस्म के मैं बताना चाह रहा हूँ उसके अंदर कि मैं ये 3 फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस कंपनी के थ्रू। तो आप ये देखें लाइक दिस, ये यहाँ पे आप मौजूद हैं। उसके बाद मज़ीद हम देख लेते हैं ऐसे कार्ड्स के बिहेवियर देखें, डिफरेंट कार्ड्स के बिहेवियर हैं। लेकिन जो रिक्वायर्ड चीज़ हम अभी देखना चाह रहे थे अभी नज़र नहीं आ रही, तो आई थिंक सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट हम अपने एक्चुअल कोड की तरफ जाते हैं। आइडिया आपको हो गया है, और फिर कभी फ्यूचर में चीज़ नज़र आती है तो मैं आपको वो भी चीज़ गाइड साथ साथ उसके बारे में भी कर ही दूंगा। वैसे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में वो चीज़ बनानी भी होगी, तो हम जब आप उसकी बारी आएगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। जी मिल ही गया जी। देखें आपका क्लाइंट, क्लाइंट का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये सारे उसके सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह दिए हैं। मैं कि यहाँ से क्लिक करके आप स्ट्रेट अवे उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो नॉर्मली कार्ड की चीज़ें होती हैं। कार्ड कंप्लीट में क्या होता है कि हमारे पास इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, जो इमेज भी मौजूद है, टेक्स्ट भी मौजूद है। टेक्स्ट के बाद बटन्स होते हैं, लाइक क्लिक करें तो उस बटन पे चले जाएं आप। गेटिंग माई पॉइंट। लाइक हमारे पास हम कहते हैं जी कोई इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में 4 से 5 किस्म के डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज करवाए जाते हैं। आपने 4 से 5 जो कोर्सेज आपने किए हैं, जिसमें CIT का हो गया, वेब का हो गया, और सर्टिफिकेशन हो गई हैं। अब उन सर्टिफिकेशंस के लिए मैं 3 कार्ड बनाता हूँ। लैंग्वेज का सर्टिफिकेट करवा रहे हैं, वेब का करवा रहे हैं, और बेसिक कंप्यूटिंग करा रहे हैं। अब जैसी बेसिक कंप्यूटिंग कार्ड पे को क्लिक करेगा, स्ट्रेट अवे सारी की सारी किस इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएगा, वो बेसिक कंप्यूटिंग की तरफ। तो हमने चीज़ों को मैनेज कर लिया, ठीक है। सो अब हम आपको आइडिया हो गया, ठीक है। हम ये बनाते हैं जेनेरिक अप्रोच के साथ, बिल्कुल डेड सिंपल अप्रोच के साथ बनाते हैं। और सबसे पहले सेक्शन, सेक्शन क्यों, सेक्शन हमने टैग क्यों बनाया, क्योंकि तीनों के तीनों कार्ड्स का पेरेंट होगा एक, मेन सेक्शन चलेगा एक, हम कहेंगे सर्विसेज का। हम 3 कार्ड्स बनाते हैं किस चीज़ के लिए, सर्विसेज के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं जनाब सेक्शन को मैंने क्लास दे दी, क्या चीज़ दे दी, क्लास मैंने सेक्शन की।
लेकिन अभी तक इसका मैंने कोई कमेंट नहीं लिखा। मुझे सेक्शन के लिए टैग अलग टाइप करना पड़ा, क्लास के लिए अलग टाइपिंग करना पड़ा, इट विल वेस्ट माई टाइम। मैं सारा टाइम को सेव करने के लिए यही काम मैं आपको करके बताता हूँ। सिंपल, सबसे पहले लिखना सेक्शन, सेक्शन का टैग इस्तेमाल करना, लेकिन सेक्शन के टैग को क्लास कौन सी होनी चाहिए आपके पास, सर्विस की। उसके बाद इसके इमीडिएट आफ्टर डॉट सर्विस, और सर्विस के बाद आपने कमेंट भी देना है शिफ्ट के साथ पाइप साइन सी टैब एंटर। किसी शख्स को पाइप साइन का समझ नहीं आता कौन सा है, तो आप YouTube पे जाके वीडियो को देख ले, या फिर आप YouTube कह रहे हो आप गूगल पे आए, पाइप साइन लिखे तो आपको कीबोर्ड के ऊपर का पाइप साइन की पिक्चर आपको अवेलेबल करा देगा, लेट से अगर किसी को मसला होता है तो। अब इसमें करने के बाद कंट्रोल डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट। देखें हमारे पास टाइम बचा कि नहीं बचा, सजेशन से हमारे पास टैग भी आ चुका है सेक्शन का, और उसको क्लास भी दे दिया, कमेंट भी आ चुका है। समझ आए यहाँ तक, कितना आसान सा है। अच्छा, सेक्शन बन गया सर्विसेज का। अब इसके अंदर हमने बनानी है सर्विस। 3 कार्ड चाहिए, जिसमें पहले सर्विस ए, सर्विस बी, सर्विस सी कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। कल चल के हम इस चीज़ को और रिफाइंड अप्रोच करेंगे तो आपको एक ही किस्म की डिफ के साथ आप तीनों को प्ले अराउंड कर लोगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी हम डेड सिंपल चीज़ के ऊपर है, तो डेड सिंपल चीज़ पर रहते हुए हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हम 3 कार्ड्स बना रहे हैं और 3 कार्ड के अप्रोच किसी चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्ड बनाएंगे, इसके अंदर डॉट सर्विस अंडरस्कोर ए, और साथ ही आपने किया शिफ्ट पाइप साइन कमेंट टैब, ये ले पहला कार्ड बन गया हमारे पास जनाब। जस्ट लाइक दैट आपने क्या करना है, एक अदद कार्ड और बनाना है, ठीक है, सर्विस बी और सर्विस सी के नाम से। तो सर्विस बी वाला कार्ड क्या बनाएंगे, डॉट सर्विस बी। कीप इन माइंड ये चीज़ सिर्फ आज के लिए ही है, कल जाके आपने इस अप्रोच को भी इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन ये अप्रोच भी आपके पास कई जगह इस्तेमाल होगी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डॉट सर्विस सी और पाइप साइन टैब। ये इस पॉइंट तक किसी को मसला मसाइल तो बताएं, इज इट क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब फर्स्ट कार्ड के अंदर बेटा आज से आज और आज के बाद, और शायान को जो मसला आया है उसका भी हम इसी के अंदर हम ओवर काउंटर कर लेंगे। हम एक्स्ट्रा टैग की तरफ आपने नहीं जाना, एक्स्ट्रा टैगिंग की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। एक छोटा सा काम करने के लिए एक्स्ट्रा डिव और एक्स्ट्रा चीज़ों को आपने बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। वो काम उनके अलावा भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ अभी आपको अभी। अच्छा, जब भी कार्ड बनेगा तो आपने कार्ड को एक अच्छी अप्रोच ये है कि आप उसे एक अदद फिगर के आप उसको टैग में रख लें। किस टैग में रखेंगे आप, फिगर। इस फिगर के अंदर आप रखेंगे एक अदद इमेज। इमेज के बाद आप आ जाएंगे फिग कैप्शन। कितना आसान है, समझ आया? फिगर का वर्ड ही हमें दिमाग में क्या लेके आता है, किस चीज की बात की जा रही है, पिक्चर की बात की जा रही है कि नहीं की जा रही, कैरिंग में पॉइंट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप आ जाए बूटस्ट्रैप पे, बूटस्ट्रैप 5 पे आ जाए, और यहां पे आप आके यहां पे कार्ड को सर्च करते हैं। ये कार्ड है, टॉप पे क्या बना हुआ है, एक इमेज बना हुआ है, बॉटम पे क्या बना हुआ है, सारे के सारे इसके बारे में चीजें लिखी हुई हैं। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, फिग कैप्शन। क्या बोलते हैं, किसी भी इमेज के बारे में जितनी भी आपके पास डिस्क्रिप्शन मौजूद है वो क्या उसका कैप्शन ही है। आपने YouTube पे ऑन करते हैं, वीडियो के नीचे उसका कैप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा होता है पिक्चर के नीचे, तो हम भी कहेंगे यार इसके इमेज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन नीचे लिखे हुए है, ठीक है। तो हमने 2 टैग इस्तेमाल किए हैं जिनके बारे में ब्राउजर पहले से जानता है। हमने डिव बना के क्लास है उसको अलहदा नहीं दी, बल्कि ऐसे कहते हैं सिमेंटिक मार्कअप। क्या वर्ड है इसके लिए, सिमेंटिक मार्कअप। हम क्या मार्कअप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले से बना बनाया मौजूद है, ताकि अगर यही काम मैं खुद करता, यहाँ पे एक और डिव बनाता, उसको मैं कोई और कार्ड इनर या कोई और नाम देता, तो पहले ब्राउजर इसकी क्लासेस को जाके पढ़ता, CSS से जाके पढ़ता, इट विल टेक टाइम, उसकी स्टाइलिंग समझता अच्छा क्या है। जबकि मैंने उसको क्या दिया, स्ट्रेट अवे फिगर का टैग। फिगर के टैग के बाद ब्राउजर को आइडिया हो चला है कि इसका मतलब है यहाँ पे फिगर आ रही है, कोई इमेज आ रहा है, उसको CSS में जाकर स्टाइल तलाश करने की वापस जरूरत। जितनी भी इंफॉर्मेशन है ब्राउजर के पास इस फिगर के मतलब सेव्ड है, ब्राउजर ने जाके मेरी CSS को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं किया, रिस्पॉन्स में आपका रिस्पॉन्स टाइम वेब का क्विक हो गया।
इमेज के टैग के बारे में से पता है, फिक कैप्शन के बारे में ब्राउजर जानता है। फिक कैप्शन में आपने तमाम तर वो टेक्स्ट इमेजेस देनी है, टेक्स्ट चीजें देनी है जो कि आपने उसके बारे में लिखना है। अब इस इमेज में हम स्ट्रेट अवे, हमारे पास इमेज मौजूद है यहाँ पे कोई, तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इमेज में कोई इमेज मौजूद था, आपने भी बनाया, तो चलिए हम यहाँ से ना इमेज ले आते हैं। यहाँ से Yandex वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं, Yandex पे आ जाते हैं और Yandex पे आने के बाद हम स्ट्रेट अवे कोई ना कोई ऐसा इमेज तलाश कर लेते हैं, लाइक IT का कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कर लेते हैं जनाब, लाइक दिस एंड राइट क्लिक एंड सेव इमेजेस। सेव इमेजेस पे आ जाए और यहाँ पे देखिए वेब फाइल है, वेब पे मिल जाए बेहतरीन है। वेबसाइट के लिए वेब फाइल रिकमेंडेड होती है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा जब हम इमेज को ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे उसकी, उसमें बस सारी प्रोसेस बताऊंगा इंशाल्लाह आपको ज़्यादातर। वेब आप आ जाए यहाँ पे और ये आपका वेब टास्क, ये वाला फोल्डर था आपका भाईजान, न्यू वेब का फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है। इसमें आपने इमेजेस में आए और यहाँ पे आपने कार्ड इमेज, नेम शुड बी मीनिंगफुल, ऐसा नाम हो जिससे आप पहचान सकें। जाकर सेव हो चुका है। अब आप यहाँ पे आएंगे, इसको पाथ देंगे स्ट्रेट अवे .बैकस्लैश के, इससे निकलो, बिकॉज अभी हम किस फाइल पे, HTML की फाइल पे। HTML की फाइल के बाहर निकलेंगे तो हमारे पास 3 फोल्डर आ जाएंगे। कौन से फोल्डर हैं? इमेज, CSS और JS। हम कहेंगे भाई इससे बाहर निकलो, किस फोल्डर में आए? इमेज के फोल्डर में। टैब का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। अब इस इमेज के अंदर जितने भी हमारे पास पड़े हुए हैं, मैंने गलत काट दिया, ठीक है, ऑलराइट। अब देखें फिलहाल, अभी देखें अभी तक हो क्या रहा है। अभी तक ये हो रहा है, क्या हो रहा है, वेयर इज इट, ये अभी तक देखें यहाँ पे आ रहा है। अब देखें सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 3 अदद डिव्स जो बना रखी हैं, कार्ड ए, सर्विस बी, सर्विस सी, इन तीनों को मैं स्टाइलिंग करूंगा इसकी। Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट, और आप यहाँ पे स्टाइलिंग कर लें सर्विस ए। इसे करें आप स्ट्रेट अवे विड्थ करें 33.12345 वी हैव टू टाइप 6 टाइम्स। ये याद रख ले, घोल के पीछे। अभी भी आपने एक मिस्टेक कर रहे थे, मैं क्लास में देख रहा था। इतने % पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस तक लाजमी चाहिए। हेक्सा कोडिंग कितने प्लेसेस की होती है? 6 डेसिमल प्लेसेस की होती है, मतलब 6 प्लेस की होती है। अब 6 प्लेस तक लाजमी चाहिए। विड्थ इसकी कर ली 33%। हमें यही चीज़ चाहिए कि इसके लिए कॉपी करें, पेस्ट करें। किसके लिए चाहिए? बी के लिए। कॉपी करें, पेस्ट करें, और सी के लिए। इस पॉइंट तक कोई मसला? 3 डिव्स चाहिए आमने सामने, तीनों के विड्थ हमने डिजाइन कर ली, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स जब आमने सामने लेके आएंगे विड्थ नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? इस कार्ड ए के फौरन अंदर क्या पड़ा हुआ है? फिगर के फौरन अंदर क्या पड़ा हुआ है? इमेज। जितनी कार्ड ए की विड्थ है, फिगर की भी विड्थ कितनी है? उतनी ही है। अगर मैं इमेज की विड्थ 100% कर दूं तो इसका मतलब है इमेज की विड्थ कितनी होगी? जितनी इसके पेरेंट फिगर की विड्थ है, और फिगर की विड्थ कितनी है? जितनी कार्ड ए की विड्थ है। और कार्ड ए की विड्थ कितनी है? जितनी मैं अभी बता के आया हूं, 33%। टोटल अवेलेबल स्पेस का 33%। इज इट? तो मैं यहां पे करूंगा Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट। इसमें कहूंगा जो इमेज है इसे आप करें, इसकी विड्थ करें आप 100%। तो अब ये कार्ड का जो इमेज होगा अपनी विड्थ से बाहर नहीं जाएगा। F5 देखें, अपनी विड्थ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद मैं लिखता हूं नीचे, इसके मैं फिक कैप्शन में आ गया, जितना भी टेक्स्ट वगैरह लिखना होगा मैं इसमें लिखता हूं H2 लॉरम ऑफ 4, ये ले जी, P लॉरम ऑफ 30, Ctrl+S। अभी आप देखें यार, एंड F5। कितना आसान है। तो जेनेरिक कोडिंग क्या आपने इस्तेमाल करनी है? फिक कैप्शन। फिगर का टैग पहले इस्तेमाल होगा कार्ड बनाने के लिए। सबसे पहले क्या टैग आपने इस्तेमाल किया जनाब? फिगर का। फिगर के स्ट्रेट अवे अंदर इमेज, और इमेज के बाद उसके बारे में डिस्क्रिप्शन के लिए फिक कैप्शन। कैरिंग माय पॉइंट? इस चीज़ को आपने आज के बाद फॉलो करना है। इसके अलावा काम आपने बूटस्ट्रैप का भी मेथड यही है, जो बूटस्ट्रैप में बना बनाया कोड पड़ा हुआ है उसकी भी अप्रोचेस यही हैं।
आपको ये प्रोसेस इसलिए सिखाई जा रही है ताकि स्टैंडर्डाइज अप्रोचेस को फॉलो करेंगे तो कल चल के आप इशू नहीं होगा आपको। प्रोफेशनल्स की अप्रोच को फॉलो करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सेम टू सेम यही अप्रोच उठाई है आपने, सारा कुछ फिगर फिर कैप्शन को उठाया, कंट्रोल सी से कॉपी। अभी तो हम डमी डाटा बना रहे हैं ना, इस कार्ड के अंदर भी आप आके पेस्ट कर दें, सेकंड कार्ड बन गया। इस थर्ड वाले कार्ड के अंदर भी आपने आके पेस्ट कर दिया एंड वी आर गुड टू गो। इस पॉइंट तक कोई मसला। और आप यहाँ पे आके देखें F5 से रिफ्रेश, अब ये आमने सामने नहीं आए और ये नहीं हुआ। आप मुझे कोई बता सकता है ये वाला इमेज बाहर क्यों निकला हुआ है? वेरी गुड। कार्ड ए के अंदर जो इमेज था उसको तो विड्थ 100% की, कार्ड बी और सी के अंदर जो इमेजेस है उसकी विड्थ क्या है, 100% नहीं हुई भी। तो मैं क्या करूंगा, सेम यही काम करूंगा, CSS में आके कॉपी, कंट्रोल V, और अब के बार कौन सा होगा, सर्विस B, और अब की बार क्या होगा हमारे पास, सर्विस C। आप देखिए तीनों का तीनों इमेजेस अपने पेरेंट की विड्थ में अवेलेबल हो चुके हैं। अब इन तीनों को मुझे कार्ड्स को आमने सामने लेना है, मैं क्या करूंगा, हम स्ट्रेट अवे आएंगे किस चीज को, इन तीनों का पेरेंट कौन है हमारे पास। अच्छा जब आप काम कर लिया करें ना तो इसको कोलैप्स कर दिया करें, यहाँ से सर्विस ए, सर्विस बी, सर्विस सी, जरूरत नहीं है, सर्विसेज का पेरेंट है। स्ट्रेट अवे कॉपी, उसके बाद आप इन अप्रोचेस को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, मुझे ये कोलैप्स करके एक्स्ट्रा कोड को मुझे ईज होता है अपने काम में, तो मेरी ऐसी मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आपको अगर इससे कंफर्टेबल है तो इट विल बी फाइन फॉर यू, ठीक है, आप कर सकते हैं, इसका कोडिंग टाइम पे कोई मसला मसाइल नहीं है। डॉट कंट्रोल V फॉर पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है जनाब, आपने से करना है स्ट्रेट अवे डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स किए करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके सामने आमने सामने आ जाएंगे। अब इनमें कितना गैप वगैरह क्यों आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके, बिकॉज हमने तो गैप दिया नहीं है। ये कहाँ से ले रहा है, राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्ट करने के बाद इस चीज़ को आप एक्स्ट्रा क्लोज कर दें। ओहो, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे से क्लिक करें और यहाँ पे ले आए, बॉटम पे ले आए, ताकि इजीली मैंने समझ आ जाए, नज़र आ जाए। कंसोल को हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ से भी इसे क्लोज करते हैं, यहाँ पे जाइए और राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर आप एरो पे। अब आप इसके ऊपर लेके आए, ये देखें लाइक दिस। ये जैसे इस पे लाइक क्लिक करेंगे वो कह रहा है भाई ये बेसिकली हम इस वक्त इसमें है सर्विस ए के ऊपर। सर्विस ए के अंदर मौजूद जो फिगर है, फिगर ने कितना मार्जिन लिया हुआ है, ऑरेंज कलर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिन को। मुझे तो देख के समझ नहीं आ रहा था कि मार्जिन है कि पैडिंग है, क्या चीज़ है। जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया तो मुझे आइडिया हुआ मार्जिन है। फर्दर इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अगर कंप्यूटेड में आ जाऊँ तो कंप्यूटेड में आने के बाद मुझे बता रहा है कि बेसिकली मार्जिन टॉप बॉटम 16 और लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल का मार्जिन आपके पास अवेलेबल है। गेटिंग माय पॉइंट? ये देखें कंप्लीट कंटेंट इनसाइड है। इसके बाद अब आपको आइडिया हो चुका है कि इट्स मीन फिगर जो है बेसिकली क्या लेता है, मार्जिन पिक करता है। अभी तो अच्छा लग रहा है हमें, मतलब नॉर्मली टेक्स्ट दूर दूर पड़े हुए। अगर आप इस मार्जिन को ख़त्म भी करना चाहें तो मार्जिन को टारगेट करके ख़त्म भी कर सकते हैं। मार्जिन जीरो करेंगे तो वो सारे के सारे मार्जिन क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, मैं करता हूँ यार कि इसके अंदर जितनी दफ़ा मेरे पास क्या इस्तेमाल हुआ है, लेट से मैं करके दिखाता हूँ। फिगर का टैग इस्तेमाल हुआ, जितनी मरतबा भी फिगर का टैग इस्तेमाल हुआ है उसे आप कर दें स्ट्रेट अवे मार्जिन ऑफ ज़ीरो, तो आपके पास कंप्लीटली उसका मार्जिन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा, आपस में अटैच हो जाएगा। ठीक है, जो कि बेसिकली ऐसा ही लगा, मैंने सिर्फ करके इसलिए दिखाया था कि आपको पता हो कि आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ सर्विस के अंदर का मार्जिन ज़ीरो तो आप इसे कर लें लाइक दिस, कंट्रोल C, यानी कि सेक्शन सर्विस के अंदर जितनी दफ़ा मार्जिन का टैग इस्तेमाल हुआ है सिर्फ उसको ज़ीरो करो, उसके मार्जिन को, फिगर के टैग को। जितनी सर्विस के अंदर जितनी दफ़ा फिगर का टैग, यानी कि फिगर का टैग तो जेनेरिक है, कंप्लीट वेबसाइट में बहुत दफ़ा इस्तेमाल हो सकता है कहीं मार्जिन में चाहिए ही हो। तो हम कह रहे हैं सिर्फ सर्विसेज के अंदर जितनी दफ़ा फिगर इस्तेमाल हुआ है सिर्फ उसको मार्जिन ज़ीरो करो, तब वो काम करेगा। उसको ज़ीरो करके दिखा रहा है। और अगर मैं ऐसे क्लोज कर दूँ, कमेंट करता हूँ, तो वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्जिन लेफ्ट राइट से बहुत ज़्यादा हमारे पास है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या कर लेंगे, इसे कहेंगे यार ऐसा करो, मार्जिन करो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 1 REM कर लो, यानी कि 16 पिक्सल। टॉप बॉटम से 1 REM, लेफ्ट राइट से आपके पास 16 पिक्सल, लाइक दिस।
इट लुक्स नाइस। ठीक है, इस पॉइंट तक कोई मसला क्लियर हुआ? ओके, अब आपने क्या करना होगा, इसके अंदर हम मजीद थोड़ी सी कोडिंग ग्रो करते हैं, थोड़ी सी करूँ, थोड़ी सी बटन बनाए आज एक कि बटन एक क्लिक पे उस पर चला जाए। वैसे आप लोगों ने बनाया हुआ है, पेजेस बनाए शुरू में, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, हिंट में देता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फिक कैप्शन के अंदर आप आ जाएं यहीं पे, और यहाँ पे आप बना लें एक अदद एंकर डिज़ाइन कर लें। ठीक है, एंकर में आपने उस पेज का रेफरेंस लगाना होगा जिस पेज की तरफ आप शिफ्ट करवाएंगे। मैं पेज बता दूंगा, लेकिन आपने फिर उसका एंकर बनाना होगा। कैरिंग माय पॉइंट? यहां पे आप कर लें जनाब साइन इन, सेव करें। यहां पे भी आप आके देखेंगे तो आपको इमेज बटन नजर आ रहा है साइन इन का, मगर साइन इन का बटन जो नजर आ रहा है इसका बैकग्राउंड भी अच्छा सा होना चाहिए, इसका कलर भी होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ें। तो तमाम तर चीज़ें मैंने क्या कहा था, जहां पर भी एंकर आता है वो क्या होता है, इन लाइन होता है, तो मुझे उसको कुछ प्रॉपर्टीज देनी पड़ती हैं। सबसे पहले डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर जो मुझे उसका चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टीज तो आपने लाजमी हर एंकर को देनी है। अब आज मैं आपको जेनेरिक चीज़ों की एक स्लाइड सा हिंट बताने लगा हूँ, जेनेरिक क्लासेस का एक स्लाइड सा हिंट बनाने लगा हूँ, और इसको आपने ये भी काम आज से ऑनवर्ड आपने यही फॉलो करना है, इसमें आपको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? आप जेनेरिक क्लास में आते हैं, आप करते हैं डॉट BTN, मैंने बनाई BTN की क्लास, BTN की क्लास बनाई, और BTN की क्लास को मैंने कहा जनाब डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। साथ ही डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के बाद मैंने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन इज ऑफ नन। साथ ही आप कलर कर दें भाई, इसका कलर कर दें। कलर करें, क्या कलर करें जनाब इसका? आप ब्लैक। ठीक है, अच्छा, अब जिसको भी आप ये क्लास देंगे, कॉपी करें इस क्लास को, इस एंकर को क्लास सही है। अगर आप इस एंकर को ये क्लास देते हैं तो स्ट्रेट अवे आपके पास वो चीज आती है कि नहीं आती? फायदा अभी तक तो चलो आपने कहा ठीक है क्लास थी, अब इसका असल फायदा आपको यहां पर नजर आएगा। सेकंड कार्ड में भी आपको ये चीज चाहिए, एंकर, उसके बाद हैश में तो आप एक्चुअल एड्रेस लगाएंगे, क्लास का कीवर्ड, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। क्या आपको इसके बटन के लिए कोई चीज एक्स्ट्रा डिजाइन करने की जरूरत पड़ रही है? कंट्रोल S फॉर सेव, और यहां पे करते हैं। क्या आपको सेकंड वाले सर्विस B के लिए, उसके एंकर के लिए कोई भी चीज दोबारा लिखने की जरूरत पड़ रही है? और सर्विस C के लिए मैं करता हूं वही चीज सारी रिपीट। चलिए पहले मैं इसके अंदर ना आपको लिख के दिखाता हूं, लाइक देखें, अभी बिहेवियर चेक कीजिएगा, चीज चेंज है कि नहीं है। स्टाइलिंग मुझे वापस नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा नई स्टाइलिंग नहीं लिखनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होता, मैं कार्ड C को टारगेट करता, उसके एंकर को टारगेट करता, फिर ये स्टाइलिंग देता, दोबारा चीज रिपीट होती करी होती, कोड ग्रो करता है या नहीं करता है CSS का। हमने क्या किया, स्मार्ट अप्रोच लगाई है। स्मार्ट अप्रोच ये कहती है जनाब आप क्लास का कीवर्ड यूज करके सेम क्लास हर जगह पे यूज कर लें, आपके पास वो चीजें। अब मुझे इन तीनों का बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चाहिए, मैं कहता हूं बैकग्राउंड कलर भी हो, बॉर्डर भी हो। ठीक है, आप देखें वो करें। उसके लिए करें, उसके लिए आप एक तरीका तो ये है जनाब, मैं कहूं जनाब कि यहां पे आ जाऊं और मैं कहूं कि मेरे पास जो डॉट सर्विस A का जो कार्ड है, इसके अंदर जो एंकर पड़ा हुआ है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे कर दें आप भाई ये। ठीक है, उसकी आप पैडिंग कर दें, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 1 REM, चारों तरफ से 1 REM कर दी। हुआ? लेकिन अगर इसी प्रोसेस चला तो कार्ड B के लिए लेदा, कार्ड C के लिए लेदा, और अगर फ्यूचर में भी कितने सेक्शंस वेबसाइट में आएंगे उन सब के हर कार्ड के लिए अलग अलग पैडिंग, जो कि बिल्कुल भी स्मार्ट अप्रोच नहीं है। तो हम इसको अवॉइड करेंगे। हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट अवे एक कार्ड बना लेंगे, हम उसे इसकी एक क्लास दे देंगे, हम कहेंगे
BTN प्राइमरी, BTN प्राइमरी क्लास दी और साथ ही मैंने इसे बॉर्डर भी दे दिया। बॉर्डर इज ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कॉपी जिसको जाकर मैं क्लास दूंगा, एक क्लास BTN की थी स्पेस के साथ दूसरी क्लास। आज आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट को हम मल्टीपल क्लासेस दे रहे हैं। इसमें कोड कितना सारा आपका सेव हो जाएगा, टाइम कितना सारा सेव हो रहा है, इज इट? बटन्स बन गए। बटन के बेचारा कॉर्नर थोड़े से राउंडेड होने चाहिए, तो मैं राउंडेड कॉर्नर्स के लिए क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेट अवे इसी को आए आप यहाँ पे कह दें इसे कि बॉर्डर रेडियस करो भाई, बॉर्डर रेडियस इज ऑफ 0.5 REM, यानी कि 0.5 REM से क्या मुराद है, 8 पिक्सल। इज इट? इस पॉइंट तक किसी कोई मसला तो मुझे बता सकते? वेरी गुड क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये है कि हमने एक बटन को 2 क्लासेस क्यों दी हैं, एक BTN की और एक BTN प्राइमरी की। वेरी गुड, वेरी वेल डन। मैं इस पॉइंट की तरफ ही डिस्कस करने वाला था कि हमने अगर इसको एक BTN क्लास देते हैं, देखिए हमने क्या कहा, जहां जहां पे भी एंकर इस्तेमाल करेंगे उसको आपने क्या देना चाहिए, आपको टेक्स्ट डेकोरेशन ऑन होनी चाहिए, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक होना चाहिए, कलर, ठीक है। लेकिन वेबसाइट में हर वेबसाइट के बटन को आपको बैकग्राउंड उसका चेंज नहीं चाहिए। पूरी वेबसाइट में कितने सारे एंकर इस्तेमाल होंगे जिनका बैकग्राउंड ये वाला नहीं होगा, लेकिन कम से कम ना तो टेक्स्ट डेकोरेशन होगी, ना तो उनका डिस्प्ले वाला इनलाइन वाला मसला होगा कि डिस्प्ले लाइन ब्लॉक कर चुके होंगे और कलर भी उनका चेंज कर चुके होंगे। यानी कि ये 3 प्रॉपर्टीज हर एंकर को मिलनी है। बाकी ये वाली प्रॉपर्टीज जो ऑप्शनल है, जिसके लिए चाहिए होंगे उसको देंगे। मिसाल के तौर पे मैं इस वाले को कर लेता हूँ, फर्स्ट वाले को, यहां पे मैं इसको चेंज करता हूं, ये देखें, सेफ। अब आप क्लियर समझ पाएंगे, लाइक दिस। जिसको प्रॉपर्टी दी उसके बाद कलर चलर आ गया, जिसको नहीं जरूरत थी, जिस एंकर को नहीं जरूरत थी, उसको हमने कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्योंकि इस कार्ड में तो ये जरूरत थी, अब इसके बाद नीचे भी आपको कार्ड्स आए, बटन आए, ठीक है, तो आप एक ही दफा डिजाइन करेंगे उन्हें। मैं फ्यूचर में आपको बटन बनाकर दिखाऊंगा कि बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, वेबसाइट पे हमारे पास थीम कलर्स के बटन 2-3 किस्म के बने होते हैं, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक ब्लू है, 3 किस्म के बटन पूरी वेबसाइट पे बहुत दफ़ा इस्तेमाल हो रहे होंगे, 2 हो रहे होंगे, 3 हो रहे होंगे। सम टाइम क्या होता है, कुछ बटन ब्लैक वाले होते हैं, आउटलाइन नहीं होती, कुछ बटन क्या होते हैं वो बॉर्डर वाले होते हैं, तो उसमें हम जेनेरिक बटन की कोडिंग्स को, लेकिन जेनेरिक ऐसे करेंगे तो उसका आवा कोड बहुत बच जाएगा। कितना कोड आपका भी हमने सेव कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे। मैं इसको अभी फिलहाल क्लास अप्लाई कर रहा हूँ। देखें, हमने 1 2 3 4 और 4 लाइंस का कोड हमने अगर एक बटन के लिए लिखते, दूसरे के लिए लिखते 8 होती, तीसरे के लिए लिखते तो कितनी होती, 12 लाइन से कोड को हमने 4 में कन्वर्ट कर लिया। और इससे फायदा क्या हुआ, फ्यूचर में भी जितनी दफ़ा बटन आएंगे, जितनी दफ़ा अगर इस वेबसाइट पे 40 टाइम बटन आता है, 40 के 40 टाइम सिर्फ क्लास देंगे, आपको दोबारा कोडिंग लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। इससे आपकी रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा, इससे आपकी स्मार्ट अप्रोचेस बढ़ेंगी और ये आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। कल का जो हमने काम किया था इलस्ट्रेटर का, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करता ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, इलस्ट्रेटर का वो काम आपको आ जाए। गेटिंग इट? मैं क्विक रिव्यू कर रहा हूँ। इस अभी तक वेब में किसी को कोई मसला है तो बता सकता है मुझे। ऑलराइट, आज हम इलस्ट्रेटर का जो अभी काम है, आज कल वाला ही रिवाइज कर रहे हैं फिलहाल, ताकि आप लोग उसको एक दफ़ा ऑन रिकॉर्ड चीज़ को उसको कॉपी कर लें। इलस्ट्रेटर ओपन किया है। कल हमने क्या किया था, कल हमने इमेज को लेके आए और इमेज को हमने उसके ख़ास किसी भी पोर्शन को हमने क्या कर लिया था, हमने ये वाली वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन आज इसलिए मैं करके बता रहा हूँ चीज़ को, ताकि आपके पास वो ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ आ जाए, ताकि ऑनलाइन भी कोई देख रहा है या ऑफलाइन या फिजिकल क्लास में भी जो आ रहे हैं, सारे के सारे बच्चों के लिए वो चीज़ एक ऑनलाइन रिकॉर्ड बन जाए। और हम करना ये चाह रहे हैं, क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद मैंने कुछ सेटिंग्स आपको बताई थी, जब क्रिएट ट्यूब पे करें तो यहाँ पे पिक्सल्स होनी चाहिए वेब के लिए ख़ास तौर पे, ठीक है, आप ये कर ले। इसके अलावा भी काम चलेगा, पॉइंट से भी काम चलेगा, लेकिन अच्छी अप्रोच है कि पिक्सल ही रखें, पॉइंट शॉइंट को आप परहेज ही करें। एडवांस सेटिंग में आके
आप एडवांस ऑप्शंस में आके RGB सेलेक्ट होना चाहिए, CMYK नहीं होना चाहिए। CMYK कब होता है? जब हमने प्रिंटिंग टाइम पे कुछ देनी होती है प्रिंटर से, ठीक है, प्रिंटिंग टाइम पे। जब वेब डिवाइस वगैरह के लिए, बाकी डिजिटल डिवाइस के लिए बता रहे थे, RGB कलर कोडिंग हमारे पास सारी इस्तेमाल हो रही है, तो इसको आपने लाजमी ध्यान में रखना है। ये नहीं करेंगे CMYK पे रहते भाई, यहाँ पे करेंगे तो वो अजीब अजीब से कलर्स आपको डिम कलर देना शुरू करेगा। आप ग्रीन करेंगे, शेड आपके पास कोई और ही आ रही होगी ग्रीन की, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे आप आके वेब का कर लें, सेव कर लें, इसे क्रिएट कर लें, आपके पास सेव हो गया। ये सेव करो, सॉरी, क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास आर्ट बोर्ड मौजूद है, वाइट एरिया आर्ट बोर्ड कहलाता है। इसके ऊपर स्ट्रेट अवे मैं इमेज ले आऊँगा क्विकली। हम इमेज लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे इमेज के सेक्शन में हमारे पास ये इमेज मौजूद था, ये इमेज ले आते हैं। स्ट्रेट में सेलेक्ट किया, इसको उठाया और यहाँ पे इलस्ट्रेटर में ले आया और यहाँ पे लाके इसे ड्रॉप कर दिया। इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारे आर्ट बोर्ड से भी बाहर जा रहा है। कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करें और माउस का जो स्क्रॉल व्हील, राउंड वाला व्हील है दोनों बटन के दरमियान, इससे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो छोटा होगा और एक साइड से क्लॉकवाइज घुमाने से बड़ा होगा। अब आपने इसको बिल्कुल कॉर्नर पे लेके आना, जैसे माउस का बिहेवियर ये वाला हो गया, अभी नहीं ये, और ऐसे भी नहीं, ये रोटेट करेगा। अब शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और किए रखेंगे। क्लिक करने के बाद माउस से शिफ्ट का बटन मेरे पास कीबोर्ड से प्रेस्ड है और मैं इसको माउस से ड्रैग करके छोटा कर रहा हूँ, तो हर प्रोपोर्शन में छोटा हो रहा है। अब क्या हो रहा है? हर प्रोपोर्शन में बड़ा हो रहा है। इसको उठाएं कीबोर्ड से, आप शिफ्ट का बटन छोड़ दें, यहाँ पे कर दें। अब कैनवस का साइज को आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके आपने बड़ा कर देना है। माउस का बटन प्रेस किया, इसको आपने अरेंज कर लिया और क्लिक करने के बाद ये। अब मुझे इस कैरेक्टर का सिर्फ इतना सा फेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेक्टेंगल टूल में आ जाऊँगा, रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ कर दूँगा लाइक दिस। ये देखें मेरे पास वो उसके शोल्डर तक कंप्लीट अवेलेबल स्पेस आ चुकी है। अगर इन केस मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ शेप का भी पार्ट नज़र आए, अभी तो शेप पूरी वाइट हुई हुई है, बैक का एरिया मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसकी सिलेक्ट शेप हुई हुई है। अच्छा, ये मैंने ड्रॉ करने के बाद मुझे एस्केप का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से और साथ ही वी का बटन प्रेस करना है सिलेक्शन टूल का। उसके बाद जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ओपेसिटी का ऑप्शन आया हुआ है, इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी डाउन कर दूंगा ताकि मुझे बैक की चीज़ें कुछ नज़र आए। करेंगे मैं पॉइंट। ऑलराइट, जब ये हो गया, अब आप ऑल्ट से चीज़ों को करें, ऑल्ट का बटन प्रेस करके वापस थोड़ा छोटा कर ले से। अब आपने वी का सिलेक्शन टूल अवेलेबल है आपका, सिलेक्टेड है, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है और इसके बाद Ctrl+7 इज द शॉर्टकट की, ये आपने क्लिप कर लिया है। आपने इमेज को क्या कर लिया, अपने रिक्वायर्ड इमेज को क्लिप कर लिया है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेट अवे आएंगे, हमें आर्ट बोर्ड नहीं कंप्लीट चाहिए, हमें तो सिर्फ ये पोर्शन चाहिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, आर्ट बोर्ड पे आने के बाद आपके पास आ जाएगा आर्ट बोर्ड टूल को जैसे सिलेक्ट करेंगे और अब आप इसे डबल क्लिक करेंगे। अब कंप्लीट इमेज का हमने छोटा सा एरिया पिक किया और उसको हम सेव करने जा रहे हैं। एस्केप का बटन प्रेस करें, Ctrl+Shift+Alt+S, और ये करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम करेंगे PNG24 कर लें, JPG कर लें, PNG24 हाई क्वालिटी में कर देगा। सेव करेंगे और सेव करने के बाद आपके पास आप आ जाए यहाँ पे डेस्कटॉप पे और न्यू वेब के नाम से इमेजेस के अंदर हमारे पास अब यहाँ पे जो भी नाम रखेंगे, ठीक है, लाइक कार्ड मॉडल, एंटर। कार्ड मॉडल के नाम से सिर्फ इतना सा कंप्लीट इमेज में से एक छोटा सा स्लाइस हमने उठाया, पिक किया, उसको हमने वेबसाइट में इस्तेमाल कर पाएंगे इसमें। गेटिंग माय पॉइंट? इट ऑल डिपेंड्स। कल आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में याद कराना है कि मैं अभी इसे राउंड करने के लिए अभी मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं राउंड रेक्टेंगल की बजाय मैं सर्कल शेप लेकर के मैं उस पर क्लिप करवा के भी राउंड कर सकते हैं। लेकिन हम अगर इस इमेज को रेक्टेंगल की अब इस तरह से करने के बाद CSS के थ्रू कैसे हम राउंड करवा सकते हैं, मुझे आपने काम याद करवाना है, मैं आपको वो बताऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? शयान साहब का एक क्वेश्चन था कि इन्होंने एक डिफ का टैग इस्तेमाल किया था, स्पेयर टैग इस्तेमाल किया था सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए ताकि डिफ के अंदर इमेज रखी थी, इमेज को हाइड को करने के लिए उसने डिफ को हाइड को ज़्यादा किया और वो काम कर लिया। हम यही काम करके बताते हैं। इसमें हमारे पास HTML के अंदर हमारे पास एक इमेज का टैग पड़ा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? या ऐसा करना कल ना कर लें, आज मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, चीज़ें ज़्यादा ओवरफ्लो ना कर जाए। अब मैं आपको आज अगर टास्क दूँ तो टास्क कर लेंगे कार्ड्स का, ठीक है, हम टास्क क्या करते हैं ताकि आपकी फिर वो प्रैक्टिस भी उस तरह की हो जाए। हम यहाँ से ही कोई यंडेक्स से वेब कार्ड्स एंटर करते हैं, वेब के कार्ड्स हम देख लेते हैं लाइक दिस और दिस और दिस। कोई छोटा सा, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, ये बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी बेहतर रहेगा और ये भी बेहतर रहेगा, चलिए ये बेहतर रहेगा।
आपने करना क्या, आपने इमेज लगाना है स्ट्रेट, ये इतना कर्व वगैरह को मैंने अभी आपको टीच नहीं किया, तो आपने भी कर्व वगैरह की तरफ अभी आपने नहीं आना, ठीक है। स्ट्रेट इमेज होना चाहिए, नीचे आपके पास क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में करके टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में पैराग्राफ होना चाहिए, और नीचे आपने एक साइन इन का बटन बना लेना है। गेटिंग माय पॉइंट। ये इमेज के ऊपर मैंने टेक्स्ट लेके आना भी आपको नहीं सिखाया, तो फिलहाल मैं उसके डिमांड भी आपसे नहीं कर रहा, ठीक है। ये कार्ड ये आप बना सकते हो, या फिर हम इसके अलावा कोई और कार्ड देख लेते हैं। मैं सेपरेट आपको ग्रुप में शेयर नहीं कर रहा है क्योंकि बेसिकली वीडियो में, तो वीडियो में देख के आप बना लेंगे, ठीक है। गेटिंग इट, तो आप इसको देख लीजिएगा लाइक दिस वन देखें आप, ये भी कार्ड 3 कार्ड बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई इमेज नहीं है, तो हम ज़रा इमेज वाला देख लेते हैं कार्ड। लाइक दिस, ये देखें, ये कार्ड बनाने हैं भाई आपने। टॉप पे इमेज, बॉटम पे टेक्स्ट हेडिंग, नीचे पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद ये क्या बनेगा, उसी फिक कैप्शन के अंदर यूएल और एलआई लिस्ट बनेगी। गेटिंग इट। हर लिस्ट में पहले वाला आपके पास आप क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट आइकन के आइकन्स को पेस्ट करेंगे। आइकन्स पेस्ट करने आते हैं कि नहीं आते, अटैच करने आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। यूएल के एक बाद अंदर एल आई के अंदर एंकर को क्लिकेबल होना चाहिए आइकन, ये क्लिक करने के बाद उसके पेज, फेसबुक के पेज पे जाना चाहिए। उसके स्ट्रेट अवे अंदर आपने क्या कर देना, फ्लैट आइकन का आई का टैग लगा देना है फेसबुक का, और ये स्ट्रेट अवे करने के बाद अब ये आपका काम होगा, ये फाइनल टास्क है आपका। ये करने के बाद 1 2 3 4 5, गेटिंग माय पॉइंट। कल आपने इस टास्क के साथ लाजमी आना और इसे लाजमी ट्राई करना है, ठीक है। और कल मैं आपको इसकी जो फाइनल बिल्कुल जेनेरिक कोडिंग होगी कार्ड्स के सेक्शन की, इंशाल्लाह हम वो करेंगे। और वो करने के बाद आपको फील होगा कि आपका जो कोड अभी भी जो ज़्यादा है उसको भी हम स्मार्ट वे में, अच्छे तरीके में उसको इस्तेमाल करके कंप्रेस साइज़ में करके हम किस तरह से काम कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा आपको क्या होगा, साइज़ में कंप्रेस करने से क्या होगा कि आपको एक तो टाइम कम लगेगा, सेकेंडली आपका रिस्पॉन्स टाइम वेब का अच्छा होगा, एसईओ फ्रेंडली आपकी वेबसाइट हो जाएगी। और जब एसईओ फ्रेंडली होगी बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, तो आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक भी करेगी। और साथ ही आपकी बाकी अप्रोचेज़ जो होगी वो अप्रोचेज़ होंगी, आप किसी को बता सकते हैं कि यार हमारी जो अप्रोचेज़ हैं वो प्रोफेशनल की अप्रोचेज़ हैं। किन प्रोफेशनल्स की, जो बूटस्ट्रैप और बाकी जो डेवलपर टीम थी जिसने बनाया है, जो फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, जो वो अप्रोचेस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी वही डेवलपर्स की अप्रोचेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो दुनिया से जो डेवलपर्स बैठे हैं उन्होंने आखिर कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो फ़ायदा नज़र आया होगा, तभी तो वो बना रहे हैं। तो हम भी उनकी अप्रोचेस को इस्तेमाल करके बनाएंगे, तो इसमें हमारा भी फ़ायदा है। सो दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम इसके वीडियो में। तो आपने इस चीज़ को देख करके टास्क मुझे शेयर लाजमी करना है। जो ऑनलाइन वाले हैं मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं किसी चीज़ का मसला मसाइल है, और मेरी ईमेल पे मुझे स्ट्रेट अवे अपना टास्क भी शेयर कर सकते हैं इफ़ दे वांट।